हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इसके पहले की वीडियोस में हमने पद परिचय के विषय में जाना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जाना कि किस प्रकार से पदों का परिचय दिया जाता है। उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया आदि के बारे में जाना और उसके विकारी शब्दों के विषय में जाना। अब हम इस भाग में उसके पार्ट 2 यानी कि अविकारी या अव्यय शब्दों के विषय में जानेंगे और इसमें भी जानेंगे कि किस तरह से पदों का परिचय दिया जा सकता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, इसलिए आदि। अव्यय के भेद है जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, अविकारी शब्द आदि। तो इस तरह से हम शब्दों को पहचान सकते हैं। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। अब क्रिया विशेषण के भेद रखें कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। जैसे कि काल है तो कभी कभी, अभी, प्रातः, साय, इसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ऐसी रीतिवाचक है तो धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति। स्थानवाचक है तो इधर उधर, नीचे, उधर, बाहर, भीतर, आसपास। परिमाणवाचक विशेषण है तो क्रिया विशेषण है तो थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक आदि शब्दों का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि कोठी के आसपास कच्चे घर हैं, तो यहाँ पर कोठी और घर के मध्य संबंध है। विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। तो इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरफ के बाद आदि संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये सभी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सभी क्या है? संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक अव्यय भी हम कह सकते हैं। समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो शब्दों या दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि। अब इसके भेद इस प्रकार है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसमें जोड़ने वाले या विरोध दर्शक शब्द होते हैं। कुछ विकल्प बोधक शब्द होते हैं। कुछ परिमाण दर्शक, जैसे कि अब उनसे बनने वाले शब्द इस प्रकार है, जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, अथवा या नहीं, इसलिए, अतः, फलतः, अन्यथा, ये परिमाण दर्शक शब्द हुए। उसी तरह दूसरा भेद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जिसमें हेतु बोधक होते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए। संकेत बोधक हो गए, यद्यपि, तथापि। उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे। स्वरूप बोधक, जैसे अर्थात, मानो, यानी आदि। विस्मयादि बोधक, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि ओहो, अरे, आहा, हाय आदि। अब विस्मयादि बोधक के भी कुछ भाव होते हैं बच्चों, जैसे कि आश्चर्य का भाव है तो अरे, ओहो। उल्लास का भाव है तो वहा, आहा, खूब। शोक है तो हाय, आहा। घृणा है तो छी, धिक्कार या छिक्कार। चेतावनी है तो हटो, बचो, सावधान। स्वीकृति है तो अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा कर रहे हैं तो शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। संबोधन है तो हे, अरे, सुनो आदि शब्दों का प्रयोग करके जान सकते हैं कि ये संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक शब्द हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों निपात के विषय में। ये अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उसे निपात कहते हैं। जैसे कि ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि शब्दों का प्रयोग हम अक्सर वाक्य में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ही तो यह काम करने के लिए कहा था। तो यहाँ ही तो पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि ये काम आपने ही तो कहा था। तो ये निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे केवल छुआ भर था, तो भर पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये निपात शब्द कहलाएंगे। अब कुछ और शब्द हैं, जैसे प्रयोग वैशिष्टि के कारण पद परिचय में कुछ अंतर आ जाता है। कभी कभी प्रयोग की विशेषता के कारण भी पदों के परिचय में अंतर आ जाता है। इस अंतर को इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि और शब्दों को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सर्वनाम में जैसे कि अगर हो रहा है तो औरों की बात मत कीजिए। विशेषण में यदि और शब्द आ रहा है तो और लोग कब आएंगे। क्रिया विशेषण बन के आ रहा है तो मैं कभी और खाऊंगा। समुच्चय बोधक बनकर आ रहा है तो सुमन आई और उपहार देकर चली गई। ऐसे ही एक और शब्द है अच्छा।
अब अच्छा संज्ञा में भी हो सकता है, जैसे अच्छों की शरण में आओ जाओ, तो यहाँ अच्छा जो शब्द है वो संज्ञा बन गया। विशेषण है तो कुछ अच्छे काम कर लिया करो। क्रिया विशेषण है तो वह बहुत अच्छा नाची। विस्मयादिबोधक है तो अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो इस तरह से शब्दों का में अंतर आ जाता है, विशेषता के कारण उनमें पद परिचय में अंतर आ जाता है। ऐसी कुछ और हैं, जैसे कुछ सर्वनाम हो गए तो खाने को कुछ दे दीजिए। विशेषण है तो कुछ छात्र जा चुके हैं। संज्ञा है तो कुछ के लिए जलपान का प्रबंध करें। ऐसे ही बहुत शब्द देखिए, संज्ञा है तो मैंने बहुतों को देखा है, बहुत हो चुका, ये सर्वनाम हो गया। विशेषण में बहुत अनाज खराब हो गया। क्रिया विशेषण में हाथी बहुत खाता है। ऐसा, जैसे एक और उदाहरण है देखिए बच्चों, जिसमें ऐसा है, अगर संज्ञा शब्द है तो ऐसों को मैंने बहुत देखा। सर्वनाम है तो ऐसा नहीं होगा। विशेषण बन के आता है तो ऐसा सांप पहली बार देखा। क्रिया विशेषण है तो ऐसा मत कीजिए। ऐसे ही वह, सर्वनाम वह आ गया, विशेषण है तो वह घर हमारा है। तो इस तरह से इन पदों इन शब्दों को जान करके हम पद को परिचय को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो ये तीनों ही वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान से फिर से देखिए बच्चों। पद परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th 10th के हिसाब से। तो आप इसे दोबारा देख करके इस चैप्टर को और अधिक समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।